यदि कोई व्यक्ति जीवन से थक जाए तो उसे अंततः क्या करना चाहिए? ऐसे सवालों के जवाबों से गूगल और यूट्यूब आदि सोशल साइट भरी पड़ी है। मगर जब परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है तब इंसान को कुछ नहीं सूझता और वो निरंतर पतन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है या आत्महत्या कर लेता है, मगर कभी परिस्थितियों से लड़ने का या उन्हें हराने का प्रयत्न नहीं करता। अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, मगर जब स्थिति बिल्कुल खराब हो जाती है तब इन मोटिवेशनल स्पीकर से सुना सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। वो कैसे? तो वो ऐसे कि मान लो आप पर 1 लाख का कर्ज है और आपका रोजगार भी ठप हो गया और पूंजी की व्यवस्था कहीं से नहीं हो रही और जिसने कर्ज दिया है वो लगातार पैसे मांग रहा है, तो उस समय मोटिवेशनल स्पीकर से सुना सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तो फिर किया क्या जाए? आज का इंसान बहुतायत मात्रा में धार्मिक कम है, यानी कि वो कर्मगति को समझना चाहता ही नहीं है। उसका धर्म के गूढ़ विषयों की ओर बिल्कुल रुझान नहीं है और कर्मों के जरा से धक्के से ही वो इंसान इतना थक जाता है कि अनमोल मनुष्य जीवन को नष्ट कर देता है, मगर इस थकावट का कारण नहीं ढूंढता। यदि उसे कारण ही पता चल जाए तो फिर थकावट कैसी? और यही थकावट इंसान को सदा दुख देती रहती है। और ये दुख 3 तरह से मिलते हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। ये 3 ही ताप है जगत में जिनसे इंसान दुखी है और थका रहता है। आधि भौतिक ताप क्या है? धन संपत्ति का नष्ट हो जाना, मान सम्मान का धूल में मिल जाना, घर परिवार का नष्ट हो जाना इत्यादि, भौतिक पदार्थों का नष्ट हो जाना। आधि दैविक ताप क्या है? दैविक ताप यानी देवताओं से मिलने वाला दुख। यदि आपने जाने या अनजाने किसी देव स्थान पर कोई गलत कार्य कर दिया तो उसका ताप देवता जरूर भुगवाती है। आध्यात्मिक ताप यानी इसे दैहिक ताप भी कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, तन का और मन का। तन को रोग लग जाए या मन जो सदा विषय विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर से भरा रहता है, ये अवगुण सदा मन को अशांत रखते हैं और इंसान सदा दुखी रहता है, थका रहता है। इस तरह से मानव को दंड स्वरूप दुख मिलते हैं उसके कर्मों के अनुसार। ये तीनों ताप हर इंसान के जीवन में आने ही आने हैं, चाहे वो कोई भी हो, मगर जिसे ईश्वर के ज्ञान की समझ है, उसका भरोसा ईश्वर पर अटूट रहता है। वो ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे ईश्वर उदास हो जाए। मगर जिन्हें ईश्वर का ज्ञान है मगर फिर भी वे इधर उधर डोलते रहते हैं, कभी तांत्रिकों के पास, कभी किसी के पास, तो कभी टोने टोटकों के चक्कर में, मगर ये सभी उपाय उसका कोई कार्य सफल नहीं कर पाते। यदि आंशिक रूप से कार्य बन भी गया तो वो सदा के लिए नहीं रहता, कभी न कभी नष्ट हो ही जाता है और इंसान फिर वहीं का वहीं पहुंच जाता है। मगर इंसान ईश्वर की शरण नहीं जाता, वो ईश्वर जो सभी कुछ कर सकते हैं, जो गीता में वचन भी दे रहे हैं, मगर इंसान आज अपने जैसे इंसानों पर तो भरोसा करता है मगर ईश्वर पर भरोसा नहीं करता और भटकता रहता है इधर उधर। मैं जानती हूँ बहुत से लोग मेरी इस पोस्ट से बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे, मगर उनसे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरा विश्वास अटूट है ईश्वर पर और सिर्फ ईश्वर पर, और ईश्वर पर भरोसे का अर्थ ये नहीं है मेरे जीवन में कि मैं घर बैठ जाऊं और दिन रात हाथ में माला लेकर बैठा रहूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो मेरे गोनविद कहते भी नहीं, बल्कि वे तो कहते हैं कि हर कार्य करते समय मुझे स्मरण में रखा करो, और वही मैं करता हूँ। और जिन्हें ईश्वर पर भरोसा ही नहीं है तो स्पष्ट कहता हूँ कि फिर ये मंदिर क्यों, मस्जिद क्यों, गुरुद्वारे क्यों? क्या यहाँ ईश्वर नहीं है? बिल्कुल है, और लाखों लोग जिन्हें उस ईश्वर पर भरोसा है, उन्हें मैंने कर्म करते हुए जब वे इन्हीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाकर सेवा भी करते हैं, मैंने उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफल भी होते देखा है। बहुत से लोग कहते हैं कि अपने अवचेतन मन में सद्विचार भरो, उस अवचेतन मन को भरोसा दिलाओ कि मेरा हर कार्य सफल है, मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास ये है वो है। अरे, यदि अवचेतन मन के इन संदेशों को ब्रह्मांड सुन सकता है
तो उसी अवचेतन मन को ये भरोसा क्यों नहीं दिलवाते कि मेरा ईश्वर हर पल मेरे साथ है? उसी अवचेतन मन में ईश्वर का नाम क्यों नहीं भरते? यदि ब्रह्मांड तुम्हारे अवचेतन मन की बात सुन सकता है, तो जिस ईश्वर ने ये ब्रह्मांड बनाए है, तुम्हें बनाया है, मुझे बनाया है, समस्त संसार बनाया है, जो एक चींटी की भी बात सुनता है, तो क्या वही ईश्वर हमारे अवचेतन मन की पुकार को नहीं सुनेंगे क्या? वो अपना नाम पुकारने पर हमारी बात नहीं सुनेंगे? यदि आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल ही गलत सोचते हो। यदि वो गज की पुकार सुन सकते हैं, द्रौपदी की पुकार सुन सकते हैं, मीरा की सुन सकते हैं, तो तुम्हारी और हमारी भी सुन सकते हैं। जरा एक बार सभी ओर से ध्यान हटाकर केवल और केवल उन्हीं के होकर, संसार के सारे आश्रय छोड़कर एक बार उन्हें दिल से पुकारो तो सही, वो सुनेंगे, वो सुनेंगे, वो सुनेंगे, वो सुनते हैं, वो ही सुनते हैं और केवल वो ही सुनते हैं। और जब उनकी एक नज़र पड़ जाती है तो सारी थकावट, सारे दुख दूर हो जाते हैं। और मैं इसके लिए एक सत्य उदाहरण भी दे सकता था, मगर पोस्ट भी लंबी हो गई है और लोगों को ईश्वर पर भरोसा कम है और चमत्कारों और टोनों टोटकों, तंत्र मंत्र पर ज़्यादा है। कभी समाधियों पर मत्थे टेक रहे हैं तो कभी किसी इंसान के चरणों में, और यूं ही टेकते टेकते थक जाते हैं, मगर ईश्वर के ही चरणों में मत्था नहीं टेकते विश्वास के साथ। इसलिए यदि अपना जीवन केवल एक बार उन ईश्वर पर पूरा भरोसा करके उनके हाथों में सौंप सकते हो, तो सौंप दो, क्योंकि उन ईश्वर के हाथों से शक्तिशाली हाथ इस संसार ही नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांडों में किसी का नहीं है, ना था और ना ही कभी होगा। अगर कोई भगवान पर विश्वास रखता है तो उसे करोड़ों ऐसे कारण मिल जाएंगे जिससे साबित हो कि भगवान है। इसके विपरीत अगर कोई नहीं मानता तो उसे भी अपने भगवान ने होने की धारणा को पुख्ता करने के सैकड़ों कारण मिल जाएंगे। और जो ईश्वर को मानता है उसे प्रकृति में और प्रकृति के कण कण में ईश्वर के अस्तित्व का एहसास होगा। सूर्य में, चांद में और तारों में हर जगह ईश्वर का अस्तित्व दिखेगा, और जो नहीं मानता वो नहीं मानेगा। मानव को चाहिए कि सब कुछ अपने इष्ट देव पर छोड़ दे और स्वयं उसकी भक्ति में खो जाए। फिर देखिए कैसे आपको एक शक्ति अर्थात बल का अनुभव होगा जो आपके आराध्य द्वारा प्राप्त होता है, जो किसी भी बड़ी से बड़ी विपदा में आपको आत्मबल, साहस प्रदान करता है। मानव शरीर में जो शक्ति है वो परमात्मा से ही प्राप्त है, उनको आदिशक्ति कहा जाता है। उनकी या किसी भी देव की शरण में जाने से परेशानियों से छुटकारा मिलता है और बुद्धि को नवीन सकारात्मकता प्राप्त होती है। वैसे जिस ईश्वर ने मानव को बनाया है वो सर्वशक्तिमान है, और उस शक्तिमान ईश्वर की कृति ऐसे हारती नहीं है और ना ही इतनी कमजोर हो सकती है जो छोटी समस्या के आते ही घुटने टेक दे। अच्छे कर्म करते रही और नाम जाप करो, जिससे प्रत्येक समस्या आपके सामने घुटने टेक देगी। यदि इस पोस्ट से आपकी थकावट दूर हुई हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। जय माता दी, धन्यवाद।